नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से आ रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन मोड में दिख रही है ईओडब्ल्यू। गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसमें रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। इस छापेमार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज एजेंसी को मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कांकेर में की गई छापेमार कार्रवाई। बड़ी मात्रा में मिले हैं इस महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज। एजेंसी की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन मोड में है ईडब्ल्यू। गुरुवार को प्रदेश में 29 ठिकानों पर मारे गए छापे। बड़ी मात्रा में मिले महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन में दिख रही है ईओडब्ल्यू। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। आत्मन्य स्कूल का नाम पीएम श्री करने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जाहिर किया है गुस्सा दोनों नेताओं ने। पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के नाम पर सियासत शुरू हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। आत्मानंद स्कूल का नाम पीएम श्री करने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आक्रोश में नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ ने आपत्ति दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आपत्ति जताई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देपालपुर के चमन चौराहे में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां ससुराल से घर लौट रहे एक युवक की मौत हो गई है। ट्राले के नीचे आने से इस युवक की मौत हुई है। बड़ा सड़क हादसे के बारे में आपको बता रहे हैं। देपालपुर से एक युवक की मौत हो गई है। लाश को कई घंटों तक कुत्ते नोच रहे थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कई घंटों तक इस युवक की लाश को कुत्ते नोच रहे थे। बड़ी खबर आपको देपालपुर से बता रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देपालपुर के चमन चौराहे में यह हादसा हुआ है। ससुराल से अपने घर लौट रहे युवक की मौत हो गई है। ट्रॉली के नीचे आने से मौके पर युवक की मौत हो गई। देपालपुर की घटना है, आपको बता रहे हैं। कई घंटों तक लाश को कुत्ते नोच रहे थे। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फतेहपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माताओं को यदि किसी ने सशक्त किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बने। गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, हमारी मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, उनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया और ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी उनको ताकत। ये हमको समझना है। मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज नीति आयोग बताता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड में एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को मैं पिछड़ा नहीं मानती हूं। झारखंड के लोगों में बहुत क्षमता है, वे पूरे भारत में हैं और उनका योगदान बहुत ज्यादा है। झारखंड को मैं पिछड़ा नहीं मानती, एकदम अच्छा सा क्वालिटी के साथ, क्षमता के साथ झारखंड के लोग पूरे भारत में हैं और उनके कंट्रीब्यूशन एकदम बढ़िया कंट्रीब्यूशन। मैं चाहती हूं केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी काम करके इधर अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि युवा उनके अपने पेरेंट्स के साथ रहकर इधर ही उनके अपने बिजनेस चलाएं और इधर अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है तो पलायन भी नहीं होगा। यही मेरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आबादी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की यही परंपरा रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना और सनातन का अपमान करना, और यह आंकड़ा प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए हैं। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने जाएगा। मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है, नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना चाहिए। हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं। वो है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड कर देगा उनके सामने, हमारे तो कोई साथ भी जाएंगे, कोई डाउट पाउडर का होगा तो उस परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सैम पित्रोदा ने कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस मानती है कि देश की जनता और हर नागरिक सम्मानित है और वो हमारे भारत का नागरिक है। अधीर रंजन जी ने तो सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की और कहा कि तो उनका व्यक्तिगत विचार है, जो कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि उनका निजी विचार है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो। और अब तो सैम पित्रोदा का इस्तीफा भी ले लिया गया, तो उसका कोई मतलब कांग्रेस जो सैम पित्रोदा का उससे कतई सहमत नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश की जनता। कांग्रेस से बीजेपी में आई नेता राधिका खेड़ा ने दिल्ली में कांग्रेस की जमकर खबर ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां भाजपा में बहुत अच्छा माहौल और अनुशासन है। भाजपा में सब साथ मिलकर चलते हैं। कांग्रेस में लोग साथ मिलकर नहीं चलते, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अंत में कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की जागीर बनकर रह जाएगी। दो अलग यूनिवर्स हैं। जिस तरीके से यहाँ पे काम होता है, जिस तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करके, हर तरीके से हर चीज़ के शेड्यूल, हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन क्या है, क्या कर रहा है। कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसका हम रोज एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी कुछ भी आके बोल देता है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, इतनी डिसिप्लिन है। और सबसे ज्यादा कि एक परिवार है, एक बहुत विशाल रामलल्ला का परिवार है, जहां पे सब साथ मिलके। मुझे नहीं पता कि कब कांग्रेस में मैं 7 साल तो मीडिया कोऑर्डिनेटर रही, कि कभी मीटिंग करके सारे प्रवक्ताओं को एक जगह बिठाया हो, बुलाया हो। यहाँ पे सब प्रवक्ता एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है जैसे एक परिवार का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर भाजपा नेता अपराजिता सारंगी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम पीएम के भुवनेश्वर रोड शो को लेकर बहुत उत्साहित हैं। पीएम मोदी ओडिशा में बहुत लोकप्रिय हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने आएंगे। We are very excited about the road show in Bhubaneswar by Honorable Prime Minister Modi. He has kindly consented to hold the road show in Bhubaneswar, my parliamentary constituency, tomorrow, that is 10th May at 8 p.m. From
Bharatiya Janata Party state office to Vani Vihar Square. It's about 2 kilometers, and I'm hoping that there'll be a huge congregation of people because Prime Minister Modi is extremely popular in Odisha. केंद्रीय मंत्री व जालना से भाजपा उम्मीदवार राव साहेब दानवे ने कहा कि मोदी जी तीसरी बार फिर से पीएम बनेंगे। मुंबई से उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। 13 मई को मेरे मतदाता उन्हें देंगे। देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को करना है। तो ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ हर क्षेत्र में है और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन्हीं के नाम पे ये भीड़ जुटती है। मैं 5 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा था। मेरी 7वीं टर्म है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी मैं 6 बार, अभी 6ठी बार है मेरी, तो इस बार भी चुनाव 100% जीतूंगा, ये मुझे। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अजमेर दौरा है। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए एक राष्ट्र एक आवेदन जो कुछ राज्यों में लागू होने जा रहा है, उसे हमने राजस्थान में भी लागू करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि आज के तकनीकी युग में यह एक विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे उम्मीद है कि आगामी 6 से 7 महीनों में हम इसे लागू कर लेंगे। विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए 1 नेशन 1 एप्लीकेशन जो कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट होने जा रही है, उसको राजस्थान में भी हमने इम्प्लीमेंट करने का निर्णय किया है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।